प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 5.2 को हल कर रहे हैं और इसमें हम लोग प्रश्न क्रमांक 1 कर चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। तो इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है। तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ बातें सीखनी है। जैसे कोई भी श्रेणी हो, अगर उसमें वह पद पूछा गया है, वह पद, यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, यहाँ पर 20वां पद, 30वां पद, इस तरीके से यदि पूछा जाता है और तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n वां पद का। तो n वां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला आपको फॉर्मूला लगाना है जब भी आपसे वह पद पूछा गया हो। एक ट्रिक पकड़िए, वह पद शब्द लिखा है, इसका मतलब आप लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये धीरे धीरे करके पूरे अध्याय में आपको सभी ट्रिक्स पता चल जाएंगी और आप सवाल देखते ही उसका हल कर दोगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो वा पद शब्द है ये n वां पद। n वां पद का मतलब होता है 30वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? जैसे हम लोग ज्ञात कर लेते थे, पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस 2d, इस तरीके से। लेकिन जब आपको यहाँ पर जैसे 30वां पद आप लोग कहते कि हम ये भी निकाल सकते थे a प्लस 29d। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पदों की संख्या निकालनी होती है और ऐसी स्थिति में हम ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। यदि 30वां पद पूछा गया है तो आप लिख सकते हो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n का मान 30 रहेगा और a और d सारणी से पता चलेंगे, जो भी आपकी श्रेणी होगी उससे पता चल जाएंगे। लेकिन आप इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, इससे जो आंसर आएगा उससे ये भी आंसर उसी से आएगा, मतलब दोनों के आंसर समान होंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए 25वां पद, तो आप लिखोगे a प्लस 24d। तो 25वां पद पूछा है तो a प्लस 24d। यदि 28वां पद पूछा है तो क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? तो a प्लस 28 पूछा है, इसलिए 28 में से 1 घटाइए, कितना आया? 27, तो a प्लस 27d। तो ये फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी हमें n का मान ज्ञात करना होता है, तो इन फॉर्मूले में n का मान अब नहीं हम देख सकते, या हमें an दिया हो, n ज्ञात करना है, तो कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर ये फॉर्मूला हमें लगाना ही पड़ता है। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो चलिए अब ये जो फॉर्मूला है, अब हम अपनी श्रेणी की बात करेंगे और फिर कंपैरिजन कर लेंगे। जो हमें श्रेणी दी हुई है, जैसे 10, 7, 4 डैश डैश, तो इसमें जो पहले नंबर का पद है ये तो प्रथम पद कहलाता है, यानी a बराबर 10, ये प्रथम पद है। अब d का मान और चाहिए, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी a का मान चाहिए और d का मान चाहिए और 30वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n का मान तो 30 है ही पहले से। तो अब a का मान तो मिल गया है, पहले नंबर का पद, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं आपको पता है कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं।
सारवंतर निकालने का तरीका है, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दीजिए। दूसरे नंबर का पद कितना है 7, इसमें से घटाना कितना है पहले नंबर का पद यानी -10। तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का तो चिन्ह आ जाएगा और 10 में से 7 जाएंगे तो 3। तो ये जो है ये सारवंतर है, ये प्रथम पद है। तो हम आसानी से 30वां पद निकाल सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं a और n का मान कितना है, चूँकि हमें 30वां पद निकालना है इसलिए n का मान 30 है। तो a 30 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, a का मान 10 प्लस n का मान 30 है, आप देख रहे हैं -1, और d का मान जो है वो आप देख रहे हैं -3 है। तो इसको आगे आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो आएगा 29 और -3, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर 10 और 29 का जब करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस बनेगा। और 9 तिया 27, 7 हासिल आ जाएगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो आपको मिलेगा -77। तो -77 जो है वो आपका सही आंसर होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसी में प्रश्न क्रमांक 2 में समांतर श्रेणी है -3 -1/2 और 2। इसका हमें 11वां पद जो है वो ज्ञात करना है। तो 11वां पद ज्ञात करना है तो आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ पर 11वां पद के लिए आप सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं a + 10d। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11वां पद। और साथ ही साथ आप ये वाला फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं जहाँ पे n का मान 11 होगा, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो सबसे पहले तो हम a और d ही निकाल लेते हैं श्रेणी से। तो अगर हम इसको रफ में करेंगे तो a बराबर आपको मिलेगा 3, वो भी माइनस का, और d निकालेंगे तो d का मतलब होता है दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना, यानी -1/2, और घटाना है आपको -3। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3। यहाँ पर हम लिखेंगे -1, 3 दूनी 6/2, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 5/2। तो ये d का मान है। अब आपको 11वां पद निकालना है, इसलिए मैं इसमें ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर देता हूँ। a11 बराबर 11वां पद निकालना है तो कितने d आएंगे, तो 11 में से 1 घटाया तो कितने आए 10, तो 10d। a का मान कितना है ऊपर देखिए -3 प्लस 10, और d का मान कितना है 5/2। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे की संख्या कैंसिल हो जाएगी। तो 2 पंचे 10, -3 और 5 का गुणा 5 में किया तो 25 आ जाएंगे। 25 में से 3 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 22। तो जो 22 आंसर है वो करेक्ट है, तो वो भी प्लस का है। तो आप यहाँ पर +22 में जो है टिक लगा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न क्रमांक 2 समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया है तो आप एक बार अपनी कॉपी पर इसे कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।